नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं भगवान शिव को प्रणाम करूंगी, दादाजी को प्रणाम करूंगी और ज्ञानी जी को प्रणाम करूंगी, जिनको मैं दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मानती हूं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट के बारे में। वायु कोने में पानी क्या होना चाहिए। बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा है कि वायु कोने में ना लोग पानी रख देते हैं, पानी का संग्रह। उनको लगता है कि नॉर्थ तो टच हो ही रहा है ना, कम से कम, है ना, क्योंकि ज्ञानी जी हमेशा कहते हैं आप नॉर्थ में वाटर रख सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि नॉर्थ तो टच हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो वायु को ना पानी रखा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वायु में पानी निषेध है। आप पॉन्ड भी नहीं रख सकते, आप सेप्टिक टैंक नहीं रख सकते, पानी का संग्रह नहीं कर सकते, आप वायु में बोर भी नहीं कर सकते। समझे आप? अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमारे तो घर में है, अब हम क्या करें। इसका उपाय मैं आपको, या आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन आज सबसे पहले आप इन सिम्टम्स को मैच कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि जिसके घर में नॉर्थ वेस्ट में पानी होगा, वायु कोने में पानी होगा, उस घर में ये चीजें देखने को मिलेंगी जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि 7 साल के बाद ये दोष एक्टिवेट होता है। उसके बाद 15 साल के बाद, यानी 7 साल के बाद से ये धीरे धीरे अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, और 15 साल के बाद तो ये छुट्टा सांड हो जाता है, और उसके बाद आपको परेशानी देना शुरू करता है। सबसे पहले परेशानी आपको ये देता है लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, यानी आप पे बेफिजूल के कोर्ट केस लगने शुरू हो जाएंगे। भाई से, बहन से, परिवार से, अपनी समधियाने से, अपने पड़ोसी से, मतलब कुछ भी बेफिजूल के कोर्ट कचहरी के चक्कर, यानी वकील को आपको फीस देना तय है, ये मान के चलिए। ये करता है वायु कोने का पानी, ठीक है। दूसरा, बेफिजूल के इल्जामात आप लोगों के ऊपर लगेंगे। जो काम नहीं भी किया होगा ना, वो काम आप लोगों के ऊपर डाल दिया जाएगा, आप लोगों के ऊपर थोप दिया जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, बेफिजूल के शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। जो कभी आपके बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे, वही आप पे ऐसे उंगलियां पॉइंट आउट कर करके आपको परेशान कर देंगे। आपके बेफिजूल के शत्रु हो जाएंगे। यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कंडीशन में, ज्ञानी जी ने भी कहा है कि आपका दामाद तक आपका शत्रु बन जाता है। अब वो बोलोगे कैसे होगा, तो जी ऐसे होगा कि मान लीजिए आपकी बेटी ब्याही हुई है, बेटी परेशान है, बेटी कह रही कि बस पापा बहुत हो गया, अब नहीं रहना, मुझे यहां से लेकर जाओ, और ब्ला 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 ब्ला। अब आप अपने समधी समधन से बात करोगी, भैया क्या चक्कर है। वो कहता है कि नहीं जी, डाइवोर्स वाली नौबत आ गई, शत्रु हो गए। क्योंकि जिससे कोर्ट कचहरी हो गई, पुलिस प्रशासन हो गया, झगड़ा हो गया, तमाम चीजें हो गई, तो रिश्तेदार शत्रु बन गए ना, कोर्ट कचहरी हो गई ना। ये वायु कोने का पानी देता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दुश्मन ज्यादा होंगे, मित्र कम होंगे। समझ गए? मित्र बहुत कम होंगे उस व्यक्ति के। वो व्यक्ति ना अकेला रहना शुरू करेगा, अकेला रहने का उसका मन करेगा। या कंडीशंस ऐसी आ जाएंगी, मान लो उस घर में बेटा होगा, बेटी होगी, शादी हो जाएगी, वो लोग नहीं रहना चाहेंगे, बाहर रहेंगे। या बेटे की वाइफ होगी, वो नहीं रहना चाहेगी साथ में, वो कहेगी नहीं जी, मेरे को तो अपने घर जाना है, मेरा नहीं मन लगता है, मेरे को आपके साथ नहीं रहना। कुल मिलाकर एकलता देता है। ये वायु कोने का पानी। मित्र कम होता है, मित्र कम होते हैं, एकलता देता है, इंसान अकेला रहना पसंद करता है, कानूनी अड़चने देता है, लिटिगेशन देता है, और बेवजह के परेशानियां आप लोगों को पैदा करके रखता है। वायु कोने में अगर आपके भी पानी है तो ये सिम्टम्स आप मैच कर लीजिएगा। मैंने ध्यान रखना, मैंने पानी के संग्रह के बारे में बात की है। अगर आपने वहां बोरवेल कर रखा है, देख लेना, ठीक है। सेप्टिक टैंक है, वो आपको वहां से हटाना पड़ेगा हनुमान जी का हवन करने के बाद। उपाय क्या होगा, अगले एपिसोड जरूर देखना, उसमें वो सारी चीजें मैं आपको बता के रखूंगी, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। जैसे कि ये हमारा वायु हो गया, वायु में पानी, ठीक है, और साउथ ईस्ट अग्नि से प्रवेश। मान लीजिए ये आपका घर है, वायु में आपने पानी दे दिया, अग्नि से आपने प्रवेश दे दिया, तो भाई आप लोगों ने तो अपने घर में ना खुला आमंत्रण दे दिया परेशानियों को कि आ जाओ, तुम तो मेरी बहनों, आओ मेरे गले पड़ो, आओ मुझे बर्बाद कर दो, आ जाओ मुझे परेशान करो। क्यों मैं बात कह रही हूं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट तो वो कॉम्बिनेशन दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद साउथ ईस्ट, ये आपको देता है रोग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले, क्योंकि ज्ञानी जी भी हमेशा ये कहते हैं कि सबसे पहले रोगों को तो चलो हम लोग देख लेंगे,
डॉक्टर है, फीस है, परेशानी है, कोई बात नहीं, इसका हम लोग देख लेंगे। साउथ ईस्ट में अगर आपकी एंट्री है और नॉर्थ वेस्ट में पानी है तो साउथ ईस्ट की एंट्री बाद में बंद करना, लेकिन सबसे पहले पानी हटाओ यहां से, सबसे पहले बोर हटाओ, सबसे पहले सेप्टिक टैंक हटाओ, सबसे पहले पॉन्ड है तो उसको भर दो, उसको वहां से हटा डालो। सबसे पहले ये करो, नॉर्थ वेस्ट का उपाय करो सबसे पहले। साउथ ईस्ट वाला तो देखा जाएगा, झेला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर व्यक्ति अकेला होगा, एकलता होगा, उसकी कोर्ट कचहरी होगी तो वो तो बेचारा आधा वैसे ही मर लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसलिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से पानी हटाओ, और क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट का जो आपका गेट है, वो जो आपको बीमारियां दे रहा है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक। अब मुझसे लोग ये जरूर पूछ रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें ये मैडम कर रही हैं, पर ये नहीं बता रही है कि पानी होना कहाँ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पानी आपका ईशान में हो सकता है, समझ गए? पानी आपका उत्तर में हो सकता है, पानी आपका पश्चिम में हो सकता है। कौन कौन सी दिशाएं मैंने बताई हैं? ईशान, उत्तर और पश्चिम। आप यहां पर अगर कराना चाहते हैं, अगर आपका घर बन रहा है, प्लॉट बन रहा है, तो आप यहां पर कंपास खोलिए ना, कंपास खोलिए, दिशा देखिए। अच्छा, यहाँ पर कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो घर बन रहा है उनका, ये ठीक है, और सामने मेन रोड है, तो इधर ऐसे ऐसे करके कमर करके और घर की तरफ मुंह करके कंपास चलाते हैं। गलत है। घर की तरफ मुंह नहीं करना आपको, घर की तरफ पीठ करनी है। घर की तरफ पीठ करके घर के बीचों बीच खड़ा होके कंपास ऑन करना और उसके बाद चेक करो, ठीक है। उपाय क्या होगा अगले वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक मिले। और हाँ, एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मेरे पास ना अभी पिछले कुछ दिनों में नक्शे आ रहे हैं लोगों के। वो नक्शे भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। जिन लोगों को देखो उपाय जनरली होता है उनको मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ टीवी पर। मैं तो कहती हूँ भैया मुझसे कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है जो मैं आपको फ़ोन पर बताऊँगी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तब आप neha.sarveshshukla@gmail.com पर मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर अपना नक्शा भेज सकते हैं। जिन लोगों ने नक्शे भेजे हैं, जिनको हमने उपाय बताए हैं, उनको मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।